क्राइम थ्रिलर मूवी का मजा ही अलग है, पर उसके लिए आपके पास होना चाहिए पेशेंस, और जो उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आज की लिस्ट पसंद नहीं आई तो चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब जो चाहे करना। टॉप 9 क्राइम थ्रिलर मूवी का पार्ट 2। करीन, जिसकी बेटी 17 साल की थी, उसका रेप और मर्डर हो गया है। जो पकड़ा तो गया पर वो अब खुलेआम घूम रहा है। अब करीन पूरी तरह पागल हो चुकी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज का भूत सवार है। 1996 की आई फॉर एन आई मूवी के स्टार्टिंग के 30 मिनट इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद करीन अपनी बेटी को नहीं भुला पा रही है, जिसका खून खुलेआम घूम रहा है और ये प्लान बना रही है। जब इसे जस्टिस नहीं मिला तो ट्रेनिंग और गन चलाना सीखती है। अब कैरेक्टर की तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, जो आपकी आंखें इधर से उधर होने नहीं देगी। जहाँ वो सब चुपकर कर रही है और अकेली कर रही है, जो एकदम रियलिटी की तरह दिखाई है भाई साहब। 141 मिनट की मूवी है। 1996 के हिसाब से भाई बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ एक्शन टाइप तो कुछ नहीं मिलेगा तो स्लो फील हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर की परफॉर्मेंस और स्टोरी टेलिंग और एंडिंग आपको सेटिस्फेक्शन जरूर देगी। बहुत ही अच्छे डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर एंजॉय कर सकते हो। एक लड़की की मौत हो गई है, जिसके आत्मा से बात करने के लिए 12 लोग इस हवेली में आए हैं। ये एक एक्सीडेंट था या कुछ हो। इसी बीच एक नर्स की मौत हो जाती है, पर इन सब के बीच में एक फेमस एक्स डिटेक्टिव जो इस मर्डर को सोल्व करेगा। 2023 की ए हंटिंग इन वेंसी मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है स्टोरी टेलिंग और वो एक्स डिटेक्टिव। एक मौत होते ही इन सबको हवेली में बंद कर दिया। अब एक्स डिटेक्टिव एक एक कर इनसे पूछताछ करेगा, जहाँ किसी का मिस्टीरियस और वजह जगह पर आने की, तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जैसे जैसे मिस्टीरियस रिवील होता है वो शॉक एंड सरप्राइज देते हैं। ऊपर से हर किसी की परफॉर्मेंस और सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास की है, जो आपको बांध के रखेगी। मूवी 1 आवर 43 मिनट की है, जहाँ असली खेल स्टार्ट होता है एक मौत के बाद, और जो हॉरर का टेस्ट डाला है और वो अनप्रिडिक्टेबल थिंग जो मुझे एंड ऑफ द सीट एक्सप्लेन देती है। जब बीच बीच में स्लो लग सकता है और डिटेक्टिव कुछ ज्यादा ही समझदार है, लेकिन सब कुछ लॉजिकल तरीके से दिखाया जो मस्ट वॉच है, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Amazon प्राइम पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। टॉम एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसे केस मिला है क्रिस्टन से, जो चाहती है एक फिल्म के अंदर जो लड़की मरी है, जो उसके मरे हुए हस्बैंड के सिक्योर लॉकर में थी, अब चाहती है कि ये बच्ची जिंदा है या कुछ और। 1999 की 8mm अब मूवी का पॉजिटिव पॉइंट स्टोरी टेलिंग है, जहाँ डिटेक्टिव इस फिल्म को एनालाइज कर केस स्टार्ट करता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो इलीगल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में घुस जाता है। फर्स्ट हाफ में डिटेक्टिव लड़की के बारे में छानबीन करता है और सेकंड हाफ में वो खतरनाक लोगों के आंखों में चढ़ चुका है, जहाँ उसका पीछा करा जाता है। निकोलस केज की परफॉर्मेंस मुझे पकड़ के रखती है 2 आवर्स तक, जहाँ डेल्ट और ब्रूटैलिटी तो भर भर के है। अब 1990 की मूवी पर बेस्ट है, जहाँ इसका सेकंड हाफ स्लो लगेगा। उसके अलावा वो मिस्टीरियस और अपना डिटेक्टिव बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, तो ये अपनी जान भी दांव पर लगाकर जो मुझे सेटिस्फेक्शन देती है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। एक किलर बहुत दिनों से एक बिल्डिंग में वेट कर रहा है कब उसका सामने वाला टारगेट आए, पर ज्यादा वेट करने से उसका टारगेट मिस हो जाता है और उसके बाद इसकी फैमिली पर हमला होता है। और उसके बाद ये कुछ प्रोफेशनल है, तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। 2023 की द किलर मूवी में 5 चैप्टर 5 प्लेस है, जहाँ अपना किलर जाता है बदले के लिए। अब बंदा बिल्कुल टाइम का परफेक्ट है, सब आराम से करेगा, पूरा टाइम और वेपन लेगा और बिल्कुल अपने काम पर फोकस रखेगा, जहाँ एक भी मिस्टेक जान खतरे में आ सकती है। अब इन सब का यूज करके ये आपको शॉक एंड सरप्राइज करेगा। जहाँ कैरेक्टर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास की है, और पूरी मूवी में एक ही फाइट है, वो भी टॉप क्लास की। मूवी 1 आवर 58 मिनट की है, जब कोई फालतू कैरेक्टर बिल्डअप नहीं। अब अपने किलर में जितना पेशेंस है उतना आप में भी होना चाहिए। जब बंदा बोलता कम काम ज्यादा करता है, जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो फील होती है, लेकिन मूवी में जो थ्रिलर बिल्डअप किया है और आगे क्या वो टेंशन रहती है, जो मुझे 100% सेटिस्फेक्शन देती है। जहाँ अडल्ट और ब्रूटैलिटी तो है ही है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही बुरी तरह यंग रियल एस्टेट का मर्डर हुआ है। एक डिटेक्टिव इस मर्डर को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जहाँ सस्पेक्ट बहुत सारे पर सबूत एक भी नहीं। 2023 की रेप्टाइल। अगर आप क्राइम थ्रिलर फैन हो तो ये आपके लिए ही है। 2 और 60 मिनट की मूवी में जो स्टोरी टेलिंग है बहुत ही इंगेजिंग। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो सस्पेंस और मिस्टीरियस बढ़ते जाता है, और जितना कम आप मूवी के बारे में जानोगे उतना मूवी आपको सरप्राइज और शॉक करेगी। स्पेशली डिटेक्टिव की परफॉर्मेंस और जो स्लोली अनकवर करता है मर्डर को, भाई साहब। अब मूवी में जो एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक है, ऐसा फील कराएगी कि अब कुछ होगा, पर मूवी थोड़ी स्लो पेस है, लेकिन क्राइम मिस्ट्रीज फैन के लिए तो मास्टरपीस है। किस सीन के अलावा कुछ सेक्सुअली कंटेंट नहीं, जो नेटफ्लिक्स की टॉप लेवल की हिंदी डबिंग के साथ है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें सोल्व करने में सालों लग जाते हैं, पर वो फिर भी सोल्व नहीं हो पाते हैं। अब ऐसा ही किलर मर्डर कर पुलिस वालों को खुद कवर करता है और रिपोर्टर को खुद लेटर भेजता है उसे फ्रंट पेज पर छापने के लिए। अब इसी केस को सोल्व कर रहे 2 पुलिस वाले और दूसरी ओर एक रिपोर्टर और एक कार्टूनिस्ट, जहाँ ये मर्डर पर मर्डर पजल लेटर और सबूत दे रहा है, पर फिर भी ये हाथ में नहीं आ रहा है।
2007 की जोड़ी है। स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जहाँ सालों हो चुके इस केस को जो पुलिस वाले नहीं कर पा रहे हैं, वो रोबोट एक कार्टूनिस्ट जिसे पजल सॉल्व करना पसंद है, इसी एबिलिटी से ये इस केस और जोड़ियों को कैसे रिवील करता है। जहाँ इसका 1 आवर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है, उसके बाद स्लो फील होती है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। सालों पर सालों बीते जा रहे हैं पर इसी बीच रोबोट रुकता नहीं है, जो मुझे पकड़ के लगता है जिस लेवल की उसकी परफॉर्मेंस है। अब हालांकि 2 और 42 मिनट की मूवी है, जहाँ एक्शन टाइप का कुछ नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा स्लो फील होगा, पर जो मिस्टीरियस और थ्रिलर है, ऊपर से रोबोट जिस तरह सोल्व करता है और एंडिंग आपको हिला के रख देगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मूवी बिल्कुल मत देख लेना, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग के साथ Amazon प्राइम पर है। मिकेल को एक केस सोल्व करना है जो 40 साल पुराना है, जहाँ एक लड़की एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है। अब मिकेल ने भी एलिजाबेथ को हायर करा है जो कंप्यूटर हैकर है। अब कैसे ये दोनों इस केस को सोल्व करते हैं, जहाँ ये पूरी फैमिली मिस्टीरियस है। 2011 की द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही इंगेजिंग है। जब फर्स्ट हाफ में मिकेल अकेला सोल्व करता है, लेकिन सेकंड हाफ में एलिजाबेथ भी शामिल हो जाती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, दोनों मुसीबत में पड़ जाते हैं। जहाँ पॉइंट पर हमें लगता है कि अब कुछ मिस्टीरियस मिला है या इनके साथ अब कुछ होगा, पर मजा आता है एलिजाबेथ को देखने में, जिस तरह से वो किसी की फाड़ती है भाई साहब। मूवी 2 और 38 मिनट की है पर बोर बिल्कुल नहीं करेगी, और जैसे जैसे थ्रिलर रिवील होता है अब अपना दिमाग इस्तेमाल करने लग जाओगे, और जो इसकी एंडिंग है वो भी आपको हिला के रख देगी, जिसे G5 और Amazon प्राइम पर रिसेंट से हिंदी डबिंग के साथ एंजॉय कर सकते हैं। केलर डॉव और उसकी बेटी एकदम से गायब हो जाती है, जहाँ डिटेक्टिव लोकी इसे ढूंढने में पूरी जान लगाता है, पर केलर खुद ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ वो बहुत क्लोज पहुंच जाता है उस सच्चाई तक अपनी लाइफ दांव पर लगाकर। 2013 की प्रिजनर मूवी की स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंगेजिंग है, जहाँ दोनों बच्चे मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है और एक बंदे को पकड़ा पर सबूत नहीं है, पर केलर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो देखकर आपका भी इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। कैरेक्टर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, स्पेशली जैक जिसे हमने नाइट कॉलर में भी देखा था, मूवी में बंदा ऑसम है, और दूसरा किलर डॉग जिसे वुल्वरीन के नाम से जानते ही होंगे। अब ये दोनों बंदे मूवी से कनेक्ट ही नहीं करते, इमोशनली भी कर देते हैं। मूवी 2 और 33 मिनट की है, जो बीच में स्लो हो जाती है, पर जो थ्रिलर है वो आपको टेंशन में डालकर रखेगा, और एक मिस्टीरियस जिसे जानने की खुशबू बनी रहेगी। कुछ डर नहीं, जो मस्ट वॉच है, बहुत डिस्टर्बिंग के साथ एप्पल टीवी और Amazon प्राइम पर एंजॉय कर सकते हो। हिलेरियस जो FBI में ट्रेनिंग ले रही है, अब उसे एक ऐसा केस स्टडी दिया है जो FBI अभी तक पूरी नहीं कर पाई, जहाँ इसे एक साइकोपैथ डॉक्टर से बात कर इसी के जैसे साइकोपैथ जो खुलेआम घूमकर मर्डर कर रहा है, वो भी बहुत ब्रूटैलिटी की तरह, उसके बारे में जानना है। 1991 की द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स मूवी की स्टोरी टेलिंग बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक है। क्लियर्स जो बहुत समझदार है, उसे साइको डॉक्टर हैनिबल से दूसरे साइको को पकड़ना है जो फीमेल को मार रहा है, बहुत बुरी तरह मार रहा है, उनकी खाल निकालना है, जिसे देखकर आपकी भी आंखें बंद हो जाएगी। इतनी ब्रूटैलिटी की तरह मर्डर करता है बंदा। स्पेशली क्लियर और इस डॉक्टर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, और जो इनकी पहली है वो इंटरेस्ट बनाए रखती है। अब 158 मिनट की मूवी है, वो भी 1991 की, पर बोर नहीं करेगी। बस वही Amazon प्राइम की बहुत ज्यादा डिसेंसी इन तरफ, पर जिस तरह से मर्डर हो रहे हो और अपना मेन कैरेक्टर आपको बांध कर रख लेगा, जहाँ न्यूडिटी और ब्रूटैलिटी तो है ही है, पर सेटिस्फैक्शन जरूर देगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ लिस्ट बनाने के लिए, जब तक आप इसे एंजॉय करो।